ये कहानी दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज कैंपस में हुई घटना के बारे में है। मानो या ना मानो, लेकिन इस कैंपस में मुझे भूत प्रेत होने के कई सारे किस्से सुनने को मिल रहे हैं। इसी की एक घटना को मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए, बिना किसी देरी के एक बहुत ही खौफनाक और हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। कॉलेज हॉस्टल के रूम नंबर 51 के एक छात्र निकुंज को कुछ दिन पहले एक रात को जब वह सो रहा था तो अचानक जोर से भयानक आवाज़ें सुनाई देने लगी और उसी आवाज़ के कारण वो नींद से जाग उठा और उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। उसे लगा कि हवा के कारण खिड़की या दरवाज़ा आवाज़ कर रहे होंगे। वह सोच रहा था, यार इतनी तो तेज़ हवा नहीं चल रही, फिर इतनी तेज़ हवा के कारण ये आवाज़ क्यों कर रहे हैं, फिर ये हवा के कारण आवाज़ क्यों कर रहे हैं। वहीं पर उसे रूम में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा कि जैसे कोई रूम में चल रहा है, वो कभी इधर से उधर जा रहा है, और उससे यह भी महसूस हुआ कि कोई अपने नाखूनों से खिड़की पे घिस रहा है और उसकी आवाज़ काफ़ी भयानक आ रही थी। उसे अंदर ही अंदर डर लग रहा था, उसको पसीने आने लगे। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गए। एक दिन उसने हिम्मत करके अपने साथी से पूछा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या। तो उन्होंने बताया कि 9 साल पहले एक छात्र अरुण ने यहाँ पर आत्महत्या की थी और तब से लेकर आज तक उसकी आत्मा इसी रूम में भटक रही है। और ये बात बहुत लोगों ने बताई। ये बात सुनकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। उसको काफ़ी डर लगने लगा। उसने सोचा कि मैं अब इस रूम में नहीं रहूँगा, और वो उस रूम को छोड़कर कहीं दूसरे रूम में शिफ्ट हो गया। और यही घटना बहुत साल पहले एक बार और घटी थी, जो उसी हॉस्टल की थी। वो शायद 1998 की हो गई। और ये बात भी उन छात्रों ने बताई थी जो उस निकुंज के पास रहते थे। पहले अभिजीत करके एक विद्यार्थी हुआ करता था। उसके पास एक कुत्ता था और वह कुत्ते को बहुत प्यार करता था। वो कुत्ते के बिना रह ही नहीं सकता था। वो कुत्ते को बड़े लाड से रखता था, उसको घुमाता फिराता खवाता, पूरा दिन उसके साथ रहता था। लेकिन किसी कारण से उस कुत्ते की मौत हो गई थी। अभिजीत उस कुत्ते को लेकर पास के जंगल में दफनाने के लिए गया था। वापस आकर जब अपने रूम में सो गया था, वो फिर कभी उठा ही नहीं। वो उस रूम में सो ही गया। अभिजीत की मौत कैसे हुई वो आज भी रहस्य है। किसी को इस मौत का कुछ भी पता नहीं चला। सब लोग यही सोच रहे हैं कि इसकी मौत कैसे हो सकती है, ये तो एकदम स्वस्थ था। और उसकी मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। ऐसे ही रहस्यमय घटना के कारण उस कॉलेज के छात्रों में डर बैठ गया है, और ऐसे ही घटनाएं उस कॉलेज में बार बार होती रहती है। ये कहानी दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज कैंपस में हुई घटना के बारे में है। मानो या ना मानो, लेकिन इस कैंपस में मुझे भूत प्रेत होने के कई सारे किस्से सुनने को मिल रहे हैं। इसी की एक घटना को मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए, बिना किसी देरी के एक बहुत ही खौफनाक और हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। कॉलेज हॉस्टल के रूम नंबर 51 के एक छात्र निकुंज को कुछ दिन पहले एक रात को जब वह सो रहा था तो अचानक जोर से भयानक आवाज़ें सुनाई देने लगी और उसी आवाज़ के कारण वो नींद से जाग उठा और उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। उसे लगा कि हवा के कारण खिड़की या दरवाज़ा आवाज़ कर रहे होंगे। वह सोच रहा था, यार इतनी तो तेज़ हवा नहीं चल रही, फिर इतनी तेज़ हवा के कारण ये आवाज़ क्यों कर रहे हैं, फिर ये हवा के कारण आवाज़ क्यों कर रहे हैं। वहीं पर उसे रूम में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा कि जैसे कोई रूम में चल रहा है, वो कभी इधर से उधर जा रहा है, और उससे यह भी महसूस हुआ कि कोई अपने नाखूनों से खिड़की पे घिस रहा है और उसकी आवाज़ काफ़ी भयानक आ रही थी। उसे अंदर ही अंदर डर लग रहा था, उसको पसीने आने लगे।
ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गए। एक दिन उसने हिम्मत करके अपने साथियों से पूछा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या। तो उन्होंने बताया कि 9 साल पहले एक छात्र अरुण ने यहाँ पर आत्महत्या की थी और तब से लेकर आज तक उसकी आत्मा इसी रूम में भटक रही है। और ये बात बहुत लोगों ने बताई। ये बात सुनकर उसकी सिट्टी पिटी गुल हो गई। उसको काफ़ी डर लगने लगा। उसने सोचा कि मैं अब इस रूम में नहीं रहूँगा और वो उस रूम को छोड़कर कहीं दूसरे रूम में शिफ्ट हो गया। और यही घटना बहुत साल पहले एक बार और घटी थी जो उसी हॉस्टल की थी। वो शायद 1998 की हो गई। और ये बात भी उन छात्रों ने बताई थी जो उस निकुंज के पास रहते थे। पहले अभिजीत करके एक विद्यार्थी हुआ करता था। उसके पास एक कुत्ता था और वह कुत्ते को बहुत प्यार करता था। वो कुत्ते के बिना रह ही नहीं सकता था। वो कुत्ते को बड़े लाड से रखता था, उसको घुमाता फिराता खवाता, पूरा दिन उसके साथ रहता था। लेकिन किसी कारण से उस कुत्ते की मौत हो गई थी। अभिजीत उस कुत्ते को लेकर पास के जंगल में दफनाने के लिए गया था। वापस आकर जब अपने रूम में सो गया था, वो फिर कभी उठा ही नहीं। वो उस रूम में सो ही गया। अभिजीत की मौत कैसे हुई वो आज भी रहस्य है। किसी को इस मौत का कुछ भी पता नहीं चला। सब लोग यही सोच रहे हैं कि इसकी मौत कैसे हो सकती है, ये तो एकदम स्वस्थ था। और उसकी मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। ऐसे ही रहस्यमय घटना के कारण उस कॉलेज के छात्रों में डर बैठ गया है और ऐसे ही घटनाएं उस कॉलेज में बार बार होती रहती है।